The second problem that is most commonly asked from me is hair fall. यूथ में हेयर फॉल का आजकल बहुत प्रॉब्लम है। तो इसका रीज़न क्या है? एक तो ऑफ कोर्स डाइटरी पार्ट तो है ही है, बिकॉज अगर आपकी डाइट में विटामिन B12 अगर कम है, वो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, तो ऑफ कोर्स आपको हेयर फॉल होता है। एंड इसके अलावा अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन का इंटेक आपके हेयर ग्रोथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप डाइट में प्रोटीन नहीं लेते, मिल्क प्रोटीन या फिर नॉन वेज प्रोटीन या फिर जो लेग्यूम्स हैं, लेंटिल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, इनसे जो प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो, तो आपका हेयर ब्रिटल भी हो जाएगा, हेयर फॉल भी होगा। एंड इसका और रीज़न हो सकता है जेनेटिक फैक्टर। अगर आपकी फैमिली में एलोपेशिया है, तो जेनेटिकली आपके जीन्स जो है वो गुड हेयर ग्रोथ के लिए नहीं है, तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ सकता है। थर्ड प्रॉब्लम जिसकी अंडरलाइंग कॉजेज बिल्कुल रेलिवेंट है हेयर फॉल के, तो मैं इसको साथ ही बता रही हूँ। ग्रेइंग ऑफ हेयर, स्पेशली 25 के अंडर ही जो यूथ है, उनके हेयर आजकल ग्रे हो रहे हैं। इसका रीज़न स्ट्रेस भी हो सकता है, बिकॉज स्ट्रेस अगर आपको है तो ऑफकोर्स आपका जो मेलानिन प्रोडक्शन है, जो पिगमेंट आपके हेयर को कलर देता है, उसका प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, कम हो जाता है या स्ट्रेस हो जाता है। एंड इसके अलावा अगर आपका सन एक्सपोजर नहीं है, आपका बॉडी में वाइटामिन इम्बैलेंस है, तब भी आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर हो सकता है। या फिर डाइट में आपके विटामिन B12 की कमी है, तब भी आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर हो सकता है। अगर डाइट में प्रोटीन प्रॉपर नहीं है, तब भी हो सकता है। या फिर कोई इमोशनल ट्रॉमा अगर आपको लगा है, किसी भी तरह का हो सकता है यूथ में। जैसे आजकल क्या चलता है कि किसी भी रिलेशनशिप्स को लेके बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, एकदम ट्रॉमा लगता है उनको, छोटे छोटे ब्रेकअप्स का। एंड अगर परनिशियस एनीमिया आपको है, तब भी आपके हेयर ग्रे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर आपकी एज 25 से कम है, आई वॉन्ट रिकमेंड यू डाइंग योर हेयर आर्टिफिशियली कलर्स करने की मैं सलाह नहीं देती। तो इसके लिए आप जो नेचुरल हमारे डायर्स हैं, जैसे शिकाकाई है, करी लीव्स हैं एंड आंवला है, इनकी डिकॉक्शन से आप हेड वॉश करें। एंड डाइट में ऑफ कोर्स जो चीज़ें हेयर फॉल में आपके इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि B12 इम्पॉर्टेंट है, एंड प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, विटामिन C बहुत इम्पॉर्टेंट है मेलानिन के प्रोडक्शन के लिए। एंड इसके अलावा कुछ डिकॉक्शन जिनसे आप हेड वॉश कर सकते हैं, जैसे कि मेथी सीड वाटर। मेथी को रात को सोख करके उसको बॉयल करके उसका पानी से अगर आप हेड वॉश करते हैं रेगुलर, तो मेलानिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कलौंजी का तेल, जैसे ब्लैक क्यूमिन सीड बोलते हैं, उससे अगर आप रूट टिप से अगर आप रूट में बिल्कुल मसाज करोगे, तो मेलानिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंड इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं फ्लैक्सीड्स, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा फूड है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज शुगर क्रेविंग। शुगर क्रेविंग गर्ल एंड बॉय दोनों में ही कॉमन है, स्पेशली इन द गर्ल्स ड्यूरिंग पीरियड्स। और जो पोस्ट मेनोपॉज वेमेन है, उनमें मीठी की क्रेविंग बहुत होती है। तो इसके अंडरलाइन कॉजेज ये हो सकते हैं कि आपके हार्मोन्स आपको रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, एंड या फिर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं, तभी हार्मोनल बैलेंस होता है। हो सकता है आपकी बॉडी में जिंक, क्रोमियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी है, जिसको मीट आउट करने के लिए बॉडी आपको सिग्नल दे रही है दैट आई नीड सम एनर्जी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मीठे की अगर इंस्टेंट आपको क्रेविंग ख़त्म करनी है, तो आप अपने पास सोक चिया सीड्स रखें, बिकॉज मीठा खाओगे तो वेट भी गेन होगा। तो ऐसी चीज़ रिप्लेस में होनी चाहिए कि आपका वेट गेन ना हो। फाइबर आप ले सकते हैं, और इसके अलावा फ्रूट आप ले सकते हैं, कोई स्वीट फ्रूट जैसे मैंगो ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं, इसके 2-3 स्लाइस ले सकते हैं। डेट्स आप अपने पास रख सकते हैं एज ए ड्राई फ्रूट। 1-2 पीस डेट के खाओगे तो शुगर क्रेविंग बंद हो जाती है। एंड फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे बेरीज का ऑप्शन है, बेरीज एंटीऑक्सीडेंट रिच भी हैं, और उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो बेरीज पे मंच करोगे तो आपको शुगर क्रेविंग नहीं होती है। एंड इसके अलावा डाइट में हाई प्रोटीन रखोगे तो आपको शुगर क्रेविंग्स नहीं होती, बिकॉज प्रोटीन फूड में यूजुअली ये सारी चीज़ें होती हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम, तो आपको ये क्रेविंग्स नहीं होती हैं। एंड अगर आप वेट लॉस पे हैं और कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं, तो आप नारियल की एक कतली ले सकते हैं, या फिर चिया सीड्स का मैंने आपको ऑप्शन बताया ही है। और इसके अलावा डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, स्टीविया जिसमें हो 70-80% डार्क चॉकलेट आपकी क्रेविंग भी बंद कर देगी, और इसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम कॉमन है, दो इसके बारे में हर कोई बात नहीं करता, बिकॉज हम इसको कैजुअली लेते हैं। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होएगी, पर उनको पता ही नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लम है।
तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के रीज़न क्या हो सकता है? नंबर वन, यूटीआई। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है, बार बार यूरिन आता होगा। अगर यूरिनेशन पेनफुल भी है तो इसके लिए हमें कॉशियस होना पड़ेगा, हमें डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। एंड इसके अलावा अगर आपका जेनेटिकली हाइपर एक्टिव ब्लैडर है तब भी हो सकता है आपको शुरू से ही फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की आदत है, हैबिट डेवलप हो चुकी है। एंड थर्ड रीज़न हो सकता है प्रेगनेंसी। फीमेल में प्रेगनेंसी हो सकती है, आपको नहीं पता है और आप प्रेग्नेंट है तो क्योंकि आपका यूट्रस साइज में चेंजेस आते हैं तो आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इसके अलावा जो रीज़न हो सकता है वो शुगर हो सकता है। अगर आपका ब्लड शुगर ज़्यादा है, सो बॉडी इसको क्लियर करने की कोशिश कर रही है, तो प्लीज़ अपना ब्लड शुगर टेस्ट ज़रूर करवा लें। एंड द लास्ट रीज़न कुड बी योर किडनी प्रॉब्लम। हो सकता है कि कोई किडनी में इशू है। वैसे इस यंग एज में तो बाकी जो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए हैं उनके ज़्यादा चांसेस हैं, किडनी डिजीज़ के बहुत रेयर चांसेस हैं। प्लीज़ इस चीज़ को चेकआउट करें, इसको आप इजीली ना लें। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न जो हो सकता है वो एनजाइटी और स्ट्रेस हो सकता है। जब आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो यू टेंड टू बी मोर देन द यूजुअल, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सो प्लीज़ स्टे काम अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इसके साथ एब्डोमिनल पेन भी है, मिक्चुरेशन है दैट इज़ पेनफुल यूरिनेशन, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी साथ में है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। And the last problem that I want to discuss today is stress, anxiety and mood disorder in the youth. तो उनका मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे नेशन में स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ कोई भी है उनमें सुसाइडल रेट ज़्यादा है। तो इसका रीज़न हो सकता है कि वो करियर में सेटल नहीं हो पाते, करियर चॉइसेस समटाइम्स रॉन्ग होने की वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। बाकी रिलेशनशिप स्टेटस उनका अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो सुसाइड कर लेते हैं। एंड देर कुड बी सो मैनी रीज़न। तो इस इमोशनल स्ट्रेस को निपटाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप ले सकते हैं वो पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बी फ्रैंक विद योर चाइल्ड। उन पे कोई प्रेशर मत डालें, चाहे वो करियर चॉइस है, चाहे कोई उनके पार्टनर की चॉइस का है। प्लीज़ मेक देम फील कंफर्टेबल और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको एक सही डायरेक्शन में डालें। बिकॉज उनको इनकरेज करने का, उनको फैसिलिटी देने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उनको डायरेक्ट नहीं कर पाए। विदाउट डायरेक्शन कोई भी गोल जो है वो डिज़ास्टर हो सकता है। तो इसके लिए पेरेंट्स का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड रोल जो है वो फ्रेंड्स निभा सकते हैं। एंड स्पेशली जब यूथ अपनी ही एज का दूसरे फ्रेंड से डिस्कस करेगा तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, प्रॉब्लम और एक और प्रॉब्लम निकल के आ जाती है। बिकॉज वो सेम एज का पर्सन भी उसी प्रॉब्लम से सफ़र हो रहा होता है, तो सोल्यूशन नहीं मिलता। तो प्लीज़ इस में मेरा अगेन एक रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स ही इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। अपने बच्चे के इमोशनल क्वेश्चन का ध्यान आपको बहुत रखना पड़ेगा। आप उनकी डाइट, उनका स्कूलिंग, उनकी ड्रेसिंग, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो इमोशनल जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, इमोशनल स्टेमिना वो आपसे ही उनको आना है। सो प्लीज़ डोंट टेक इट कैजुअली। एंड बाकी प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं तो लें ज़रूर अगर आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में है। एंड बाकी मेरा नंबर हमेशा अवेलेबल है 9876444181। इट्स अ फ्री हेल्पलाइन नंबर। आप किसी भी टाइम मुझे पिंग कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह की भी इमोशनल स्ट्रेंथ एंड काउंसलिंग चाहिए। नेवर फील यू आर अलोन, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। So friends, these were some selected problems that I thought were very important to discuss about. अगर आपको लगता है कोई और प्रॉब्लम या कोई भी बात आप डिस्कस करना चाहते हैं, so please mention it in the comment section. And if you like the video, please click the like button, subscribe my channel and share this video to the other people as well. And follow me on Instagram, Facebook and ping me on my WhatsApp number for your personalized counseling and diet plan. So till my next video, stay home, stay safe, stay healthy. Bye bye. Take care.